तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक कौन कौन से हैं, यानी कि मूल राशियां और मूल मात्रक कौन कौन से हैं तथा उन मूल मात्रकों के कौन कौन से प्रतीक हैं। इसका डिटेल में हमने पिछले वीडियो में जो है अध्ययन किया था, उसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है उसका जो लिंक है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में जो है पढ़ा था, सबसे पहले जो CGS सिस्टम था आपका उसका अध्ययन किया था, उसके बाद फिर FPS सिस्टम का अध्ययन किया था और MKS, उसके बाद जो SI सिस्टम था उसको हमने जो है कवर किया था। तो अब इनको पढ़ने के बाद हम सबसे पहले जो SI सिस्टम में 7 मूल राशियों का प्रयोग किया जाता है, उन 7 मूल राशियों के कौन कौन से 7 मूल मात्रक हैं और उनके प्रतीक क्या क्या हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं। ये है यहाँ पे भौतिक राशियाँ, यानी कि ये क्या है, ये आपकी भौतिक राशियाँ हैं और इन भौतिक राशियों के मात्रक कौन कौन से हैं और इन मात्रकों के प्रतीक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भौतिक राशियों में सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक में आ जाएगा आपका ये लंबाई, दूसरा हो जाएगा आपका द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और आपका ये 7वां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। क्लियर दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा होगा तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये कौन कौन से 7 भौतिक राशियां हैं, एक हो जाएगा लंबाई, दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा हो जाएगा समय, चौथा हो जाएगा विद्युत धारा और 5वां हो जाएगा ताप, 6ठा हो जाएगा ज्योति तीव्रता और 7वां हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो है मात्रक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम लंबाई के मात्रक की बात करें तो लंबाई का जो मात्रक होता है उसको हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, इसको लंबाई का जो मात्रक है उसको मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से। समय का जो मात्रक है उसको सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक है उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो ताप का मात्रक है उसको केल्विन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला से और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन सा, लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड होगा, उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ताप का केल्विन होगा और ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, जो मीटर होता है, मीटर का जो प्रतीक होता है उसको स्मॉल m से, किलोग्राम का kg से, सेकंड का s से, एम्पियर का a से, केल्विन का ये k हो जाएगा, कैंडेला का आपका ये cd होगा और ये आपका मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल बन गई। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये भौतिक राशियाँ हो गई। अब कुछ जो दो मैंने बताया था पूरक राशियाँ, कौन कौन सी, 2 पूरक राशियाँ थी, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे। ये हो गई आपकी पूरक राशियाँ। अब पूरक राशियों में एक था आपका ये
समतल कोण और दूसरा था आपका घन कोण। अभी हम समझेंगे कि समतल कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है, लेकिन पहले इसको हम जान लेते हैं कि समतल कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है और घन कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो समतल कोण जो होता है उसका जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं रेडियन। उसको क्या बोलते हैं? उसको रेडियन बोलते हैं। वहीं पे घन कोण को बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? समतल का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा। यहीं पे अगर इनके मात्रक की बात करें तो ये आपका हो जाएगा RAD यानी कि रेडियन, और ये स्टेरेडियन का होगा SR। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा एक टेबल जिसमें हम 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक और यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इनके जो है फंडामेंटल यूनिट्स और उनका जो सिंबल है यानी कि प्रतीक है वो कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, पूरक राशियों की बात करें तो पूरक राशियों में आपका समतल कोण आता है जिसका मात्रक होता है आपका रेडियन, और इसका जो सिंबल होता है RAD यानी कि रेडियन, और घन कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है उसको SR से प्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे दूसरा जो है टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने मूल राशियां और मूल मात्रक तथा उनके प्रतीकों को पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो मूल मात्रक होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल यूनिट हैं उनकी परिभाषा, यानी कि 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, या फिर 1 केल्विन क्या होता है, उसके बाद 1 कैंडेला क्या होता है, 1 मोल क्या होता है। इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, समय बचाने के लिए हमने क्या किया, पहले से बोर्ड पे लिख लिया ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए। बस यहाँ पे हम समझा देंगे। तो देखो, 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर वो दूरी है। यहाँ पे 1 मीटर जो है मैंने पहले बताया था कि जो दूरी होती है उसको दिखाने के लिए क्या कहते हैं कि लंबाई जो होती है उसको दिखाने के लिए मीटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो 1 मीटर होता है वो 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर वो दूरी होती है जिसे प्रकाश 1 मीटर वो दूरी होती है जिसे प्रकाश द्वारा तय किया जाता है। कहाँ पे तय किया जाता है? निर्वात में तय किया जाता है। 1 मीटर वो दूरी है जिसे प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय किया जाता है। अब कितने समय में तय किया जाता है? 1 सेकंड के कितना है यहाँ पे 299729458वें भाग में तय करता है। 1 सेकंड के इतने भाग कर लो। ठीक है, 1 सेकंड का यहाँ पे कह रहा है कि इतना भाग कर लो, और उतने भाग में क्या करता है ये 1 मीटर जो दूरी है प्रकाश इतने दूरी में वो तय करता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1 किलोग्राम क्या होता है? ये तो हो गया हमारा 1 मीटर। दूसरा आता है 1 किलोग्राम। तो जो परमाणुवीय पैमाना होता है या परमाणुवीय स्केल होता है, एटॉमिक स्केल जो होता है, उस पर जो 1 किलोग्राम है वो कार्बन 12 के यहाँ पे देखो इतने परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होती है। मतलब कार्बन 12 के यहाँ पे 5.0188 इंटू 10⁻25 यानी कि 5.0188 गुणे 10 की घात 25 कार्बन 12 के परमाणुओं को लिया जाए और उनका जो द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम, कोई भी वस्तु है उसका जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या होता है? तो 1 सेकेंड क्या है? मैंने बताया कि जो सेकेंड होता है वो समयांतर को प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है। तो 1 सेकेंड वो समय अंतराल होता है। क्या होता है? 1 सेकेंड वो समय अंतराल होता है जो सीजियम 133 का परमाणु, किसका? सीजियम 133 का परमाणु घड़ी में कितनी बार? 91, 92, 63, 17, 70। कितनी बार? 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। तो ये आपका होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड वो समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का एक परमाणु या परमाणु क्या करता है? परमाणु घड़ी में 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। नेक्स्ट है एम्पियर। जो 1 एम्पियर होता है वो क्या होता है? तो मैंने पहले बताया कि एम्पियर जो है वो विद्युत धारा को प्रदर्शित करने का मात्रक है। तो 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे समानांतर और अनंत लंबाई के तारों के मध्य प्रवाहित करने पर उन तारों के प्रति इकाई लंबाई पर या प्रति मीटर लंबाई में क्या हो 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 एम्पियर वो विद्युत धारा है। कैसे विद्युत धारा है? जो निर्वात में, जहाँ पे वैक्यूम हो, निर्वात हो,
वहाँ पे कैसे तार हों, दो सीधे ऐसे सीधे तार होने चाहिए, ठीक है। साथ में कैसे होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। और ये इनकी जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए, ये लंबाई इनकी अनंत होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे दो सीधे समानांतर तथा अनंत लंबाई के चालक तारों में वह विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इन चालक तारों यानी कि इन प्रत्येक चालक तार के प्रति इकाई लंबाई यानी कि प्रति मीटर लंबाई में इन तारों के मध्य 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का दाब उत्पन्न कर दे तो उसे बोलते हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा। इसको आप चाहें तो नोट कर लें। फिर इसके बाद बच रहा है आपका, देखो 4 हो गया, 3, इसके बाद ताप बचा है, उसके बाद ज्योति तीव्रता बची है और पदार्थ की मात्रा बची है, उसके बाद रेडियन और स्टेरेडियन की कोण और घन कोण। इसको आप चाहें तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब दोस्तों यहाँ पे आपका 5वां है कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक है, ये आपका जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। और जो कैंडिला होता है ये किसी दिशा में 540/10⁻12 हर्ट्ज यानी कि 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इतनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। मतलब कि कोई ऐसा स्रोत हो जहाँ से लाइट एमिटेड हो रही हो और वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसकी ये क्या है, ज्योति तीव्रता है, जो उसी दिशा में यानी कि जिस दिशा में ये फ्रीक्वेंसी वाली ज्योति तीव्रता आ रही है उसी दिशा में 1/683 वाट पर रेडियन की विकिरण तीव्रता का 1 वाट यानी कि 1 रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है दोस्तों। अगला है केल्विन। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कैसा, वायुमंडलीय दाब कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि सामान्य वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप के अंतर के यानी कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ का जो ताप होता है उसका जो अंतर होता है उस अंतर के 100वें भाग को यानी कि जो अंतर हो उसका 100 भाग कर लो और उस 100 भाग का 1 भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 केल्विन कहलाता है। नेक्स्ट है मोल। 1 मोल, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या वही होती है जितनी कार्बन 12 यानी कि यहाँ पे C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के जो एलिमेंट्स या अवयव होंगे उनकी जो संख्या होगी वो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर हो, यानी कि जितना इतने में जो एलिमेंट्स होते हैं परमाणु होते हैं उतनी संख्या 1 मोल वाले पदार्थ में होगी। तो ये आई होप आपके समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद फिर आता है हमारा रेडियन और स्टेरेडियन। अब दोस्तों यहाँ पे जो पूरक मात्रक हैं, पूरक मात्रक में एक था रेडियन, दूसरा था स्टेरेडियन। रेडियन जो था ये समतल कोण का मात्रक था, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक था। घन कोण का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले ही बताया था कि घन कोण क्या होता है, जोकर की टोपी जो होती है या फिर जो आइसक्रीम वाला कोण होता है उसी को हम घन कोण बोलते हैं। वो सॉलिड टाइप का होता है लेकिन ये समतल होता है, यानी कि ये 2 डायमेंशनल होता है और ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। जो 1 रेडियन होता है वो 57.3 अंश से थोड़ा कम होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये क्या है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये इसका एक केंद्र है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है। अब देखो इसका जो ये रेडियस होगा ये r होगा, ठीक है, ये r होगा। यहाँ से O से लेके ये P तक जो इसका रेडियस होगा ये r होगा। कह रहा है कि वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो यहाँ से OP, सपोज करो कि OP आपका ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो त्रिज्या के बराबर एक चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाए, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर लेंगे तो कुछ इतना जाएगा यहाँ तक, यहाँ से लेंगे तो ऐसे जाएगा। तो ये देखो यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर तो ये जो चाप होगा ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा, 2 ही सेंटीमीटर का। ये क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर का होगा। तो इसी को बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। वहीं पे स्टेरेडियन की बात करें तो स्टेरेडियन क्या होता है, वो घन कोण होता है। यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो ये अब जब 3 डायमेंशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे गोले की बात करेंगे।
तो जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग, अब यहाँ पे अगर हम कोई गोला बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे कोई हमने क्या किया, गोला बना लिया। ऐसे गोला तो इस पर बनाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन इसको फिर भी समझने के लिए ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये गोला हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये जो गोले की त्रिज्या है, यहाँ से लेके गोले की एक त्रिज्या है, ठीक है। तो इस त्रिज्या के क्षेत्रफल, जब इसका हम क्या करेंगे, त्रिज्या का क्षेत्रफल करेंगे, तो हमको क्या होगा, एक पृष्ठ प्राप्त होगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल है ना। जो एरिया होता है वो समतल टाइप का होता है, तो उसके क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। आपने देखा होगा कि जो कोन होता है, कोन पे हम क्या रखेंगे, अगर उस कोन को बंद करना होगा तो एक छोटा सा हमको गोल काट के प्लेट डालनी पड़ेगी ना। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, थोड़ी और बड़ी प्लेट, थोड़ा और ऊपर आएंगे और बड़ी प्लेट। तो ये वही कह रहा है, इसके लिए क्या कह रहा है कि इस त्रिज्या के बराबर एक चाप कहाँ हो, केंद्र पर अंतरित हो। यहाँ पे कह रहा है कि जो गोले की त्रिज्या है, यहाँ पे वृत्त की बात कर रहा है, यहाँ पे गोले की बात कर रहा है। तो जो गोले की त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर, गोले की जो त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर वाले क्षेत्रफल से किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उसको बोलेंगे स्टेरेडियन, यानी कि जो घन कोण अंतरित होगा उसको बोलेंगे स्टेरेडियन। तो दोस्तों ये रहा, आपने जो है 7 मूल मात्रक और मूल राशियों के जो 7 मूल मात्रक थे उसको पढ़ा, उनके कौन कौन से प्रतीक थे उनको पढ़ा। उसके बाद जो मूल मात्रक है उनकी परिभाषाओं को देखा, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक की जो परिभाषाएं उनको आपने देखा। इसके बाद हम कुछ अन्य मात्रकों को पढ़ेंगे, जैसे लंबाई के बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, लंबाई के छोटे मात्रक कौन कौन से हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।